हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। एक बहुत ही बड़ा अपडेट है एस्टेट को लेके। एस्टेट 2026 को लेके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एक ट्वीट आया। इसमें बताया गया है कि टीआरई 4 से पहले टीआरई 4 इससे पहले क्या होगा, आपका एस्टेट होगा। बट इसका डेट फिक्स नहीं किया गया है कब पेपर होगा। बट इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, कब से फॉर्म भरना है, वो चीज़ मेंशन कर दिया है। 16 17 तारीख से आपका क्या होगा, फॉर्म भरा जाएगा। 17 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और इसका जो नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है, ये 14 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारा चीज आपका 14 तारीख को पता चल जाएगा। ओके, अब देखो, अभी स्टेट टीआरई 4 से पहले क्यों लेके आया है, क्या जरूरी पड़ गया। बहुत सारा स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही दुखद खबर है, बट बहुत सारा स्टूडेंट के लिए अच्छा भी है। जो भी स्टूडेंट पहले से क्या आपका टीआरई क्वालिफाई है, सॉरी एस्टेट क्वालिफाई है, उसके लिए तो बहुत दुखद खबर है। क्योंकि अभी फिर एस्टेट होगा, अभी फिर क्या होगा, आपका एस्टेट होगा, तो फिर बहुत सारा स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा। सेम सीट सीट तो फिक्स रहेगा ना। टीआरई 4 में जितना भी सीट दिया है वो टीआर सीट हो रहेगा फिक्स। उसी सीट में क्या करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। कंपटीशन क्या हो जाएगा आपका, कंपटीशन हो जाएगा हाई। समझो बात को, है ना। कंपटीशन क्या हो जाएगा आपका, हाई हो जाएगा। अब देखो, ये एस्टेट को अभी क्यों लेके आया। फर्स्ट रीजन है कि एस्टेट अभी लेगा तो ये 3-4 महीना तक, 3 से 4 मंथ तक क्या कर सकता है, इस टीआरई को आगे बढ़ा देगा। अभी इसको टीआरई का नोटिफिकेशन देना चाहिए था, बट टीआरई का नोटिफिकेशन नहीं दिया। ये दिया किसका, एस्टेट का नोटिफिकेशन दे रहा है। समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो, 17 से फॉर्म भरा जाएगा, सितंबर अक्टूबर में क्या होगा, आपका पेपर होगा सितंबर अक्टूबर के आसपास, है ना। लास्ट सितंबर मान के चलो। तो इससे तो 2 से 3 महीना तो आराम से खींच लेगा इधर से, है ना। उसके बाद फिर टीआरई का घोषणा करेगा। मान के चलो 3 मंथ तक टीआरई अब लेट हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, क्या फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि वो अब टाइम को क्या कर रहा है, टाइम को क्या कर रहा है, वो आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, लंबा खींच रहा है। दूसरा पॉइंट समझो, दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा रीजन ये है कि बात चल रही है कि प्री और मेंस दोनों पेपर होगा। क्या बोल रहे हैं, प्री और मेंस दोनों पेपर, प्री भी और मेंस भी। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो, प्री प्री कराएगा सीट के अकॉर्डिंग, है ना। तो प्री कराने के बाद मेंस के लिए हमेशा हम बोलते हैं कि लगभग 10x क्या करता है, स्टूडेंट को सिलेक्ट करता है। 10x मतलब अगर सीट रहेगा तुम्हारा 10, है ना, तो मेंस के लिए सिलेक्ट करेगा कितना, 100 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगा। बट इसमें हो क्या रहा है कि बहुत सारा सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेंस के लिए जितना स्टूडेंट को सिलेक्ट करना चाहिए, उतना स्टूडेंट हो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उतना स्टेट क्वालिफाई है ही नहीं। बात को समझ रहे हो ना। हम पहले भी बोल चुके हैं कि अगर टीआरई होगा तो ज्यादा चांस है कि सिर्फ एक ही पेपर हो, मतलब 2 पेपर नहीं होगा, है ना, प्री और मेंस। क्योंकि उसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट में स्टेट क्वालिफाई है ही नहीं उतना बच्चा। अब क्या करेगा, अब स्टेट ले लेगा, स्टेट लेने के बाद फिर यहाँ से बच्चे को सिलेक्ट कर लेगा। जब ज्यादा बच्चा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, प्री लेगा, प्री लेने के बाद फिर मेंस के लिए बच्चे को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर मेंस। समझ रहे हो ना बात को, ऐसा ही होगा। इसीलिए इतना जल्दी में इमीडिएटली स्टेट करा रहे हैं। एक तो टाइम खींच देगा इससे, दूसरी बात प्री और मेंस के लिए आपका, मेंस के लिए मतलब बच्चा भी कलेक्ट कर लेगा इससे, स्टेट क्वालिफाई करा के। अब देखो, बहुत सारा बच्चों के लिए बहुत दुखद खबर है यार। अभी टीआरई हो जाता है, टीआरई 4 हो जाता है
है ना, जो स्टेट क्वालिफाई है, आराम से मतलब ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं रहता है। अच्छा खासा सीट दिया था खास करके पीजीटी वगैरह में। अब अब फिर स्टेट होगा, बहुत सारा बच्चा क्वालिफाई करेगा, फिर फाइट करेगा दोनों। अब किसी के लिए फ़ायदा है, किसी के लिए नुकसान है। अब क्या ही कर सकते हो इसमें। कब क्या कर दे ये लोग, कुछ पता नहीं चलेगा। अभी उसको टीआरई का नोटिफ़िकेशन देना चाहिए था, बट वो अभी स्टेट लेके आ रहा है। इसमें तुम्हारा क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? बाकी स्टेट के लिए फिर कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा ना, क्लास व्लास। ठीक है फिर, मिलते हैं। बाय।